इस वीडियो में हम योगिनी दशा के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने पहले भी बहुत सी वीडियोस बना रखी है, बट इस वीडियो में मैं योगिनी दशा के रिज़ल्ट्स और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। एंड इन द कमिंग डेज़ मैं योगिनी दशा के एग्जाम्पल्स भी बनाया करूँगा, एग्जाम्पल्स के वीडियोस भी बनाया करूँगा। सो योगिनी दशा, जैसा कि हम जानते हैं कि ये कर्म बेस्ड दशा होती है कि आपको आपके कर्म के फल मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात जो क्लियर रख के आपको चलनी है वो ये है कि ये जो कर्म है, ये कर्म हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। महादशा जो होता है, विंशोत्तरी महादशा, 120 साल का हम डिवीज़न करते हैं एक पर्सन के लाइफ में, वो हमारे कर्म बताता है हम क्या करते हैं, हमारे द्वारा क्या किया जा रहा है। योगिनी दशा बताती है कि आपके अलावा जिस चीज़ को आप कंट्रोल ना कर सको, आपके साथ क्या हो रहा है, आपके कर्म के फल क्या मिलने जा रहे हैं, तो वो योगिनी दशा बताती है। ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है स्टार्टिंग में समझने में, बट विथ प्रैक्टिस आपको योगिनी दशा समझ में आ जाएगी। सो योगिनी दशा होती है, सपोज़ आपकी शादी हुई, आप किसी नए घर में गई, आप अगर लड़की हैं, आपकी शादी हुई तो आप बहू बनेंगी, आपकी सास होगी, कुछ टाइम के बाद आप मदर बनेंगी, तो आपका बच्चा भी होगा, आपके पति भी होंगे। तो इन सब के साथ आपका एक बॉन्डिंग होगा। आपने घर में खाना बनाया, आप अपना वर्क भी जा सकती हो, आपका रिलेशन है अपने बच्चों से है, अपने पति से, अपने सास से अलग है। अब आप खाना बना के दोगे, ये तो आपका कर्म हुआ, ये हो गया महादशा। लेकिन उस खाने को आपकी सास खाएगी कि नहीं खाएगी, उस खाने का आपके खाने का तारीफ़ होगा कि नहीं होगा, आपको काम करने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ये बन गई योगिनी दशा। चलो एक और अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एग्ज़ाम दिया, ये एग्ज़ाम देना आपके बस में था, दिस इज़ अंडर योर कंट्रोल, ये महादशा हो गया, विंशोत्तरी महादशा। लेकिन आपको एग्ज़ाम देने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, आप जाते हो एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे, चेकिंग होती है, चेकिंग होने के बाद बहुत से प्रोसीजर्स होते हैं, ये सारा का सारा योगिनी दशा है, ये महादशा नहीं है। योगिनी दशा आपके कंट्रोल से बाहर होती है, आपकी ज़िंदगी का वो पहलू होता है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट दशा के रूप में ये जाना जाता है। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन करते हो आप, लेकिन एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कैसे करवाना है ये अदर पार्टी परफॉर्म करती है। तो ये जो कंडक्ट कराने का जो प्रोसीजर है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, और यही जो सार है योगिनी दशा का सार बन जाता है। यही योगिनी दशा को क्लैरिफाई करता है कि एक्चुअली में योगिनी दशा है क्या। चलो एक और तरीके से समझते हैं इसको। सपोज़ आप गेम खेलने गए, आपके पास फुटबॉल है, आप गेम खेलने जा रहे हो, फुटबॉल लेके आप प्लेग्राउंड में पहुँचे, तो आप कर्म कर सकते हो कि हाँ आप फुटबॉल लेके प्लेग्राउंड में पहुँचे, लेकिन कोई टीम आपको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, योगिनी दशा वो बताता है। एक्सेप्टेंस भी आपके फेवर में, आप अपने अगर एफर्ट्स डालो तो आप एक्सेप्टेंस भी अपने फेवर में ला सकते हो, लेकिन लोग आपके साथ बॉन्डिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आप गोल कर लो, लेकिन वो गोल पे आपको फाउल मिलेगा, क्या मिलेगा, ये सारा का सारा योगिनी दशा होता है। योगिनी दशा इम्पॉर्टेंट इसलिए बन जाती है क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं रहती है। बहुत से बच्चे होते हैं जो यूपीएससी का प्रिपरेशन करते रहते हैं, 10 साल 20 साल हो जाता है। मैंने बहुतों को देखा है कि 12-13 साल तक लोग प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन रिज़ल्ट नहीं आता। ये जो रिज़ल्ट होता है ये योगिनी दशा बताती है। तो आपके साथ अभी क्या चल रहा है, अभी क्या घटित हो रहा है, ये योगिनी दशा बताएगी आपको। इसको समझने के लिए आप अपने कुंडली को उठाओ और योगिनी दशा को एनालाइज करने से पहले आप ये देखो कि आपके प्लैनेट कौन सी है जिसकी योगिनी दशा चल रही है और उसका प्लेसमेंट क्या है। सपोज़ जुपिटर की धन्य योगिनी चल रही है और जुपिटर आपका 12th प्लेस पे है, तो लोग जनरली इसको ख़राब बोलेंगे ख़राब है। नहीं, 12th मतलब आपका एक्सपेंडिचर, आपकी लायबिलिटी। 12th हाउस इज 6th फ्रॉम 7th, मतलब लोग क्या कर रहे हैं। अगर आप औरत है तो जुपिटर इज़ योर हस्बैंड, तो धन्य योगिनी में जुपिटर आपके खर्चे उठा लेगा। 12th हाउस इज़ योर खर्चा, जो खर्चा आप करते हो। लेकिन जब वहाँ पे बृहस्पति है और बृहस्पति की योगिनी चल गई, तो बृहस्पति आपके खर्चे करेगा, आपका काम लोगों से करवाएगा। तो इस तरीके से आपको देखना है। सपोज़ शुक्र आपका 5वें स्थान पे है,
शुक्र 5वें स्थान पे है, तो 5वां स्थान क्या हो गया, तो किसी चीज़ को स्टार्ट करना हुआ, किसी चीज़ को ऑपरेट करना, लाइसेंस लेना, किसी भी जगह में रजिस्ट्रेशन करवाना 10th हाउस है। 5th हाउस इज स्टार्टिंग एनीथिंग, एडमिशन लेना, जैसे कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं या फिर किसी भी जगह आप जैसे कंपनी स्टार्ट करते हो, तो ये जो स्टार्टअप का जो प्रोसीजर है ना, ये 5th हाउस से देखा जाता है। और वहाँ पे अगर आपका शुक्र है और शुक्र की सिद्धा चल गई, तो जनरली अगर शुक्र की महादशा चलती तो आप ये सारे काम करते हैं, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना। लेकिन चूँकि शुक्र की सिद्धा चल गई, तो आप शुक्र से रिलेटेड कोई चीज़ आपकी स्टार्ट करवा दी जाएगी। 5th हाउस इज आप एडमिशन ले रहे हो, और 5th हाउस में पड़ी हुई शुक्र की योगिनी का मतलब हो गया आपको एडमिशन करवा दिया गया है। यू विल बी पुट इन टू सम वर्क, सम ऑफिस। 5th हाउस इज ऑफिस एज वेल। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। चलो सपोज आपका 4th हाउस में सैटर्न है और सैटर्न की उल्का योगिनी चल गई, तो 4th हाउस इज व्हाट यू आर लर्निंग। अब इसकी अगर योगिनी बने तो योगिनी का मतलब हो गया कि जो आपको प्रोवाइड किया, तो लर्निंग, सीखने का अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। 3rd हाउस में अगर कोई प्लैनेट है आपका, सपोज राहु है 3rd हाउस में, तो 3rd हाउस इज वॉट एवर यू स्पीक, वर्ड्स जनरेट होते हैं आपके माउथ में, कंट्रोल होता है, सबसे पावरफुल हाउस होता है 3rd पूरे कुंडली में। तो 3rd हाउस में सपोज आपका राहु है और उसकी संकटा योगिनी चल गई, तो पहले जो भी आप बोल रहे थे, जो भी आपके पास कंट्रोल था, जो भी आपके पास ऑप्शंस थे, ये आप खुद जनरेट कर रहे थे। लेकिन जब योगिनी चलेगी इसकी, तो आपको ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको बोलने का मौका मिलेगा, स्टेज मिल जाएगा आपको बोलने का। उल्का योगिनी में मैंने देखा है, एक लेडी थी, उनका बर्थ चार्ट मैंने एनालाइज किया था, सैटर्न 3rd हाउस में था उनके, और उनकी उल्का योगिनी आने वाली थी। वो परेशान थी कि उल्का योगिनी जनरली हानिकारक होती है, लेकिन जैसे ही उनकी उल्का योगिनी चलना स्टार्ट हुआ, तो वो डिबेट कॉम्पिटिशन्स में जाने लगी, वो पब्लिक स्पीकिंग करने लगी, भाषण देने लगी। इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया और वहाँ पे स्पोक्स पर्सन है वो। तो 3rd हाउस की में पड़े किसी भी प्लैनेट की अगर आपकी योगिनी दशा चलती है, तो आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, कंट्रोल मिलेगा आपको। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज़ आपका 9वें स्थान पे कोई ग्रह है, सपोज़ चलो मंगल ले लेते हैं। सपोज़ आपका मंगल है 9वें स्थान पे, और मंगल की भ्रामरी चल गई, भ्रामरी योगिनी दशा मंगल की चल गई आपको 4 साल के लिए, सॉरी 3 साल के, 3 4 5 4 साल के लिए। तो इस समय क्या होगा, तो 9वां स्थान आप क्या रिलीज़ करते हो, क्या सैक्रिफाइस करते हो, कहाँ स्ट्रगल करते हो। जब ऐसा होगा, जब 9वें स्थान की आपकी दशा चले, योगिनी दशा चलेगी, तो आपको 9वां स्थान से रिलेटेड चीज़ करवाया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आपने सुना होगा, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है 9वें स्थान के योगिनी दशा की। 9वां स्थान, सूर्य को 9 महीने लगते हैं 9 स्थान चलने में। 9वें स्थान पे जब चलता है तो बच्चा शरीर से बाहर आता है एक लेडी के। तो 9th प्लेस इज़ वॉट एवर यू रिलीज आउट ऑफ योर बॉडी, सिंपल। लेकिन जब उसकी योगिनी चल गई तो रिलीज़ करवाया जाएगा। कॉन्स्टिपेशन है या फिर कोई भी चीज़ अंदर में, सपोज़ किडनी में आपके स्टोन्स हैं, योगिनी चल गए 9वें स्थान के मंगल की, आपको स्टोन्स रिमूवल कराया जाएगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मैंने कितनों का देखा है, अगर 9वें स्थान की किसी भी ग्रह की योगिनी चल गई, आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं, इफ़ यू आर मैरिड और आपको बच्चे चाहिए। 9वां स्थान सैक्रिफाइस का भी होता है, तो इस समय आप दान बहुत ज़्यादा, डोनेट बहुत ज़्यादा करते हो। जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं वो अपना पैसा फॉरेन में ट्रांसफ़र कर देते हैं, अब वो अलग प्रोसीजर है उनका जो भी है। तो इस तरीके से आपको योगिनी दशा को देखना है। योगिनी दशा से को समझने से पहले आपको हाउसेस समझ लेने हैं। प्लैनेट्स सिर्फ़ और सिर्फ एक ज़रिया है, पाथवे हैं कि आपको रिज़ल्ट्स मिलते हैं।
और योगिनी दशा को एनालाइज करने के साथ आपको उसको अंतर योगिनी भी देखनी होती है. सो दिस इज़ माई एनालिसिस ऑन योगिनी दशा. फॉर मोर, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब.